गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 12 और केसीएल केवीएल व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज का लेक्चर नंबर 2। ये सेकंड नंबर लेक्चर था बेटा। फर्स्ट नंबर लेक्चर में आपको हम बता दिए थे किरचॉफ लॉज क्या है, किरचॉफ करंट लॉ क्या है, जंक्शन किसको बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज रूल क्या है। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ में ही आपको मेश और लूप के बारे में बताए थे कि किसी भी क्लोज सर्किट में चेंज इन पोटेंशियल पूरे क्लोज सर्किट का क्या होता है बेटा, जीरो। और अगर ये सर्किट ओपन हो तो क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। सिमिलरली केसीएल में जंक्शन रूल फॉलो करता है। एट एनी जंक्शन जितना करंट इंटर करेगा उतना ही करंट लीव करेगा। ये लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, पूरी तरीके से लिखना बता चुके थे बेटा कि कब ई या पोटेंशियल में एडिशन होगा, कब सब्सट्रैक्शन होगा। करंट के अलोंग द डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस आई आर, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस आई आर। ये सारी बातों का डिस्कस हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। आज सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स करेंगे और आज प्रॉब्लम करेंगे केवीएल से रिलेटेड बेटा। और इसका नाम है पूरा का पूरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जो कि आप लोग वेरी फैमिलियर हैं। सुनिए बेटा, आज केवीएल में हम लोग करेंगे बिल्कुल बेसिक मेथड, बिल्कुल बेसिक काम करेंगे। बेसिक मतलब लूप के अराउंड चारों तरफ जाएंगे, इक्वेशंस लिखेंगे, उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। किसी भी सर्किट में अगर आप प्रॉब्लम अटेम्प्ट करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए बेटा कि केवीएल आपके सामने लास्ट ऑप्शन है। केवीएल आपके सामने लास्ट ऑप्शन है। केवीएल से तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि केवीएल बड़ा लेंदी प्रोसेस होगा। अभी जब आपको हम करके दिखाएंगे आप 20 से 25 मिनट में पूरी तरीके से बोर सा फील करने लगोगे कि सर क्या ये इक्वेशन बार बार इक्वेशन 1 2 सॉल्व करना है। लेकिन जो बच्चे यहाँ पे बोर्ड के हैं वो पूरा का पूरा प्रोसेस देखिए, इक्वेशन सॉल्व करना सीखिए और आंसर निकालिए। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है कम से कम पूरा लेक्चर को जरूर देखिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर के आएंगे फास्ट मेथड से किस हिसाब से केसीएल और केवीएल के क्वेश्चंस किया जाता है। मीन्स कम से कम नेक्स्ट लेक्चर में 15-20 क्वेश्चन कराएंगे आपको, और सब बिल्कुल बेसिक मेथड से, कहीं पे कोई इक्वेशन का यूज नहीं करेंगे। तो आज का केवीएल वेरी बेसिक है, नो डाउट। हम पहले लिख दिए कि ये प्रोसेस बिल्कुल लेंदी प्रोसेस है, ये लेंदी प्रोसेस है। इससे तो कंपटीशन में एकदम बेटा नीट और जेई में तो अगर आप टच कर गए मीन्स समझो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर आपको टाइम मैनेज कर पाना, क्योंकि इसमें इक्वेशंस बनेगा और इक्वेशन सॉल्व होंगे। ये सब मैक्सिमम प्रॉब्लम को आपको हम 10 हार्डली 1-1 मिनट का क्वेश्चन है, और यहाँ पे ये लेगा 10 मिनट, ये 10 मिनट, ये 10 मिनट, ये 5 मिनट, और फिर 10-12 मिनट का एक क्वेश्चन और लेकर के आएंगे। तो इस हिसाब से बेटा आज चलेंगे। आज बिल्कुल लेंदी प्रोसेस में जाएंगे, बिल्कुल बेसिक में जाएंगे। आगे चल करके कोई बच्चे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करे या कुछ भी करे, किसी भी टाइप का इंजीनियरिंग करे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, आपको जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाया जाएगा उसके सारे कॉन्सेप्ट भी यहीं पे है। और छोड़िए ना, दूर की बातें नहीं करते हैं बीटेक वगैरह का, अभी तो एटलीस्ट सारे कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। इस लेंदी प्रोसेस को जरूर सीखना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक्स या शॉर्ट मेथड उन्हीं के काम आते हैं जिनका लेंदी प्रोसेस पूरी तरीके से क्लियर होता है। आपको इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, लेकिन आपको सीखना जरूर है। तो एकदम बेसिक से चलते हैं बेटा, आप भी क्वेश्चन सीखोगे। ये लेक्चर थोड़ा सा कैलकुलेशन के मामले में टफ होगा, लेकिन बहुत कुछ सिखा जाएगा बेटा। ये केवीएल आज बहुत कुछ आपको सिखाने वाला है। चलिए अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं बेटा क्वेश्चन पे। आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। अगर किसी सर्किट में 2 बैटरी हो, कंफर्म हो गया सर उसको तो किरचॉफ से ही सॉल्व करेंगे, या तो वो केसीएल से सॉल्व होगा या तो वो केवीएल से सॉल्व हो जाएगा, मतलब दोनों मिला करके हम लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये सबसे लास्ट ऑप्शन रखेंगे आज के क्लास वाला, ये क्लियर कर चुके हैं सर। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा बैटरी हो, एक बात तो कंफर्म है बेटा कि अगर मान लेते हैं 100 वोल्ट का बैटरी है, 20 वोल्ट का बैटरी है, 40 वोल्ट का बैटरी है, तो किस बैटरी से पूरा का पूरा सर्किट गवर्न हो रहा होगा। सर सबसे बड़ा जो बैटरी है वही 100 वोल्ट वाला बैटरी क्या करेगा, पूरा सर्किट में करंट को फ्लो कराएगा। पहला बात तो ये कि सबसे बड़ा वाला जो बैटरी है बेटा वो पूरा करंट को फ्लो कराने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट में रिस्पॉन्सिबल है। सेकंड,
करंट बैटरी जितना करंट देगा उतना ही करंट लेगा। इस बात को कभी मत भूलना बेटा, जितना करंट देगा उतना करंट लेगा बस। चलिए, तो वो रूल नहीं रखते हैं कि सबसे बड़ा बैटरी पूरे सर्किट में। देखिए बेटा, यहां पे क्या है, आप लूप ले लीजिए। यहां पे कितना लूप है बता सकते हैं सर? एक लूप, दो लूप और भी एक लूप आपको दिख रहा, एक बड़ा लूप, तीन लूप। उसी हिसाब से बेटा एक लूप, दो लूप, बड़ा लूप, तीन लूप, एक लूप, दो लूप, बड़ा तीन लूप। यहां पे कितना होगा बेटा? एक लूप, दो लूप, तीन लूप, इसको मिला देंगे चार लूप, इसको मिला देंगे पांच लूप। समझ में आ रहा है ना? तो लूप आपको समझ में आ गया कि जहां थे वहां पे पहुंच गए। बेस्ट मेथड वही था बेटा कि अगर जो सबसे बड़ा वाला बैटरी है वहां से आप करंट निकालिए और उसके बाद किसी भी सर्किट में सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट, आप डायरेक्शन को क्लॉकवाइज मानिए या एंटी क्लॉकवाइज मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो जो इधर प्लस माइनस उधर जाके माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन हां, अगर किसी सर्किट में आपने एक बार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मान लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व होने तक वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा। बहुत ज्यादा डायरेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना है। एक पॉइंट से पकड़ो, घूम करके इसी पॉइंट पे आ जाओ। ऐसे घूमना है ऐसे घूम जाओ, ऐसे घूमना है ऐसे घूम जाओ। सर बात क्या है? इक्वल टू जीरो है ना बेटा, इक्वल टू जीरो है। क्या बताए थे? सम ऑफ करंट इंटरिंग एट द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लिविंग एट द जंक्शन। इंटरी को पॉजिटिव मानो या निगेटिव मानो या इसको निगेटिव पॉजिटिव मानो, अरे बराबर तो जाकर के जीरो हो जाना है। इसलिए कहीं पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से कि सर सबसे बड़ा जो बैटरी है वहां से करंट निकालते हैं। और ये कोई खास मतलब कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हमको जहां से मर्जी करेगा वहां से करंट निकालेंगे। जहां से मर्जी करेगा, जितना मर्जी करेगा उतना करंट निकालेंगे, जितना मर्जी करेगा उतना वेरिएबल मानेंगे। लेकिन ध्यान रखो बेटा, आप जितना वेरिएबल बनाओगे, आपको पता है ना कि अगर तीन वेरिएबल हो तो आपको तीन इक्वेशन लिखना पड़ेगा। चार वेरिएबल बना दोगे, चार इक्वेशन लिखना पड़ेगा। दो ही वेरिएबल से काम चलाओगे तो दो ही इक्वेशन में काम हो जाएगा। प्रॉब्लम आपका है, डायरेक्शन आपका होगा, आई का डायरेक्शन आपका होगा और वेरिएबल भी आपका होगा और सॉल्यूशन भी आपका होगा। तो हिसाब किताब से जब चीजें अपनी होती है ना तो लोग बड़ा सचेत सचेत करके पैर रखते हैं। उसी हिसाब से ये आपका प्रॉब्लम है, इतने कम वेरिएबल लेकर के चलिए कि चीजें आसानी से सॉल्व हो जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा। इस वाले क्वेश्चन को करीब हम दो या तीन तरीके से बनाएंगे। सबसे फर्स्ट मेथड देखिए बेटा, हम यहां से करंट आई निकाल लिए, यहां से करंट आई निकाल लिए। क्यों सर? ये 50 वोल्ट था, ये 10 वोल्ट था, ये 30 वोल्ट था। यही पूरा का पूरा गवर्न करेगा कि नहीं? एकदम गवर्न कर लेगा सर। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? आई। यहां पे क्या हो जाएगा? आई। सीखिएगा, अगर ये आई निकाला है तो यहां से आई जाएगा भी बेटा। ठीक है सर। अगर इधर से आई हो गया बेटा तो इधर से क्या हो जाएगा? मान लेते हैं इधर चला गया बेटा आपका I1, इस साइड आपका चला गया I1, तो इधर क्या जाएगा बेटा? I माइनस I1। यहां से भी क्या चला जाएगा? I माइनस I1। यहां से भी क्या चला जाएगा बेटा? I माइनस I1। इधर I1 गया, यहां से I1 गया, बैटरी से I1 जाएगा और यहां से बैटरी I1 आएगा। अब देखो तो बेटा यहां पे इस पॉइंट पे I माइनस I1 अंदर गया, I1 इधर से गया, तो टोटल मिल करके I1 वाइन कट करके I हो गया कि नहीं? मिस आप करंट को पूरी तरीके से सेट कर लिए, कहीं कोई दिक्कत? I निकाले बड़ा में से, I यहाँ आ गया, I1 इधर जाएगा तो I माइनस I1 इधर जाएगा। अरे बाबा बेटा 10 एम्पियर का करंट आ रहा था, 2 इधर चला गया तो इधर कितना चला जाएगा? 8। उसी तरीके से I1 इधर तो I माइनस I1 यहाँ पहुँच गया और इधर से I1 पहुँच गया, तो दोनों मिल करके क्या हो गया बेटा? आपका I बन गया। बड़ा बैटरी 50 वोल्ट ने I करंट दिया था, I करंट रिसीव कर लिया। कहीं कोई दिक्कत नहीं सर? कहीं कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन बनाइए बेटा, देखिए कितना आसानी से इक्वेशन बनता है। ऐसे करके घूम जाओ तो बेटा, ऐसे करके घूम जाए। यहाँ ये वाला पॉइंट को पकड़ रहे हैं हम, ये पॉइंट से चल रहे हैं, यही पॉइंट को आएंगे, इस वाले लूप में आ रहा है बेटा, फर्स्ट लूप में। बताइए इक्वेशन क्या होगा सर? अगर ऐसे घूमिएगा तो बेटा देखते रहिएगा, +10 उसके बाद जब आएंगे बेटा ऐसे, तो देखिए आप चल रहे हैं ऐसे, करंट आपके जस्ट उल्टा डायरेक्शन है, प्लस हो जाएगा। प्रीवियस क्लास एकदम ध्यान से, आप जा रहे हैं ऐसे और करंट जा रहा ऊपर, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन है, प्लस हो जाएगा। फिर देखो बेटा बड़ा डंडा से छोटा डंडा आ गया, मतलब -30, मतलब हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आ गया। ठीक है,
गए 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 करंट के सेम डायरेक्शन में, करंट के सेम डायरेक्शन में मतलब 1 और इनटू इसमें क्या है बेटा I1 V इक्वल टू IR, और यहीं पे पहुंच गए मतलब क्या हो गया बेटा इक्वेशन 0। तो देखिए सॉल्व करेंगे, जल्दीबाजी में बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है, पूरी तरीके से तोड़ लो बेटा। 10 + 2i - 2i1 - 30 - i1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे और थोड़ा पेशेंस रखिए, 2i यहाँ से सर 2i हो जाएगा, -2i1 माइनस ये तो कितना हो जाएगा बेटा -3i1, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, -30 और ये कितना हो गया बेटा -20 बराबर 0। एक इक्वेशन हो गया सर। इस इक्वेशन में क्या आ गया आपका बोलना बेटा 2i - 3i1 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 20, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ से बेटा, यहाँ से चलिए इस लूप में और घूम जाइए, यहाँ से चलिए इस लूप में घूम जाइए। बोलो बेटा सबसे पहले आपको क्या रिसीव होगा +50 होगा। करंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में -i × r, r कितना है बेटा 2 है। करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में, अच्छा वोल्टेज मिल गया तो वोल्टेज में +30 होगा। क्यों? क्योंकि लोअर पोटेंशियल से आप हायर पोटेंशियल में गए हैं। क्या हो गया बेटा +30 हो गया। अब आगे चलिए, फिर क्या हो जाएगा बेटा करंट के सेम डायरेक्शन में गए, करंट के सेम डायरेक्शन में गए, माइनस कितना हो गया बेटा i - i1 i × r × 2 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, आराम से तोड़ेंगे इसको। 50 - 2i +30 -i +i1 -i और ये 1 मिनट, अच्छा ये 2 भी है ना, इसीलिए बोले बहुत सोच समझ के कैलकुलेशन करना पड़ता है। अच्छा पहले हम कई इक्वेशन में पहले 2 लिख लेते थे, तो ये अच्छा रहता है कि पहले आप रेजिस्टेंस ही लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा बेटा -2i और ये कितना हो जाएगा बेटा +2i1 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0, -i और ये माइनस माइनस प्लस। कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा बेटा सर, इक्वेशन i कितना हो गया बेटा -4 × i -2i, फिर क्या हो गया +2i × 1, ये इसी साइड है, और 50 और 30 कितना हो गया बेटा 80 बराबर 0। हम इसको कैसे डिवाइड करके लिख सकते हैं सर, -2i 2 से डिवाइड कर रहा है बेटा, +i1 और उसको उधर लेकर के चले गए तो कितना हो गया -40 -40 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया बेटा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ दीजिए। जब आप जोड़िएगा तो ये i और ये i 2i, देखो बेटा ये 2i और ये 2i खत्म हो जाएगा, ये -3 और +1, इट मीन्स दैट कितना हो गया -2i1, और इधर क्या हो गया बेटा 20 और इधर हो गया -40 मीन्स -20, इसलिए i1 बराबर क्या हो गया माइनस माइनस खत्म 10 एम्पियर। i1 इज इक्वल टू आ गया बेटा 10 एम्पियर, i1 आ गया है आपका 10 एम्पियर। अब जैसे i1 अगर आपका 10 एम्पियर आ रहा तो 10 × i1 आया है 10 एम्पियर, 2 × i -3i1 इट मीन्स दैट -30, i1 का जगह पे 10 रख दिया बेटा, इज इक्वल टू 20, मतलब 2i इज इक्वल टू 50, इसलिए i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, i इज इक्वल टू हो जाएगा 25 एम्पियर, i इक्वल टू हो जाएगा 25 एम्पियर। आंसर मेरा आ चुका है बेटा। कैसे पता है, हमको क्या पूछा जाता है कि इस वाले रजिस्टर के थ्रू कितना करंट जा रहा, तो i कितना जा रहा है बेटा 25 एम्पियर, 25 एम्पियर। इसमें कितना जा रहा है बेटा i1 जा रहा है, इसका मतलब i1 कितना है बेटा 10 एम्पियर, कर दीजिए 10 एम्पियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके थ्रू कितना जा रहा है बेटा, इस रजिस्टर के थ्रू i - i1, i कितना है 25 और ये कितना हो गया 10, इट मीन्स दैट 25 में से 10 घटेगा तो इसमें कितना जा रहा है बेटा 15 एम्पियर। कहीं तीन बस यही पूछता है बेटा, इस रजिस्टर के क्रॉस कितना करंट, इस रजिस्टर के क्रॉस कितना करंट और इस रजिस्टर के क्रॉस कितना करंट। इसके देखो बेटा ध्यान से समझ में आ जाएगा, 25 करंट आया, यहाँ से 25 का करंट आया। अब देखिए इधर चला गया 10 एम्पियर का करंट, यहाँ पे जंक्शन देखिए बेटा, ये 25 आया, इधर 10 चला गया, यहाँ से 10 तो इधर है, तो इधर कितना जाना चाहिए था 15 एम्पियर। देखो तो बेटा 15 एम्पियर आ गया कि नहीं, समझ में आया कैसे आंसर आता है। कोई दिक्कत, स्नैपशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करिए, ठीक है। अब दूसरा एक मेथड और बता रहा है, ठीक है। चलिए देखो बेटा ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन में बिल्कुल एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हम बनाएंगे। अब देखो बेटा फिर से क्वेश्चन हम दोबारा लिख रहे हैं क्वेश्चन को, बस थोड़ा जल्दी लिखेंगे, खत्म।
चलो बेटा, ये हो गया 2 एम्पियर 2 ओम 50 वोल्ट 10 वोल्ट, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 30 वोल्ट और ये हो गया 1 ओम। समझिए बेटा क्या है, हमको अब फिर से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं दोबारा, लेकिन हम लोगों ने अपना हो सकता है मेथड अलग कर दिया। मेथड कहने का सेंस है कि हम जो आई यहाँ से निकाल रहे थे, आपको भी पता है यही बैटरी पूरा का पूरा गवर्न करेगा, लेकिन गलती से क्या हम मान लेते हैं कि हम सर आई यहाँ से निकालेंगे, हम यहाँ से आई निकालना चाह रहे हैं। देखो क्या आंसर में चेंज आएगा, अभी दिखा रहे हैं। अगर बेटा ये करंट आई आप यहाँ से निकाले हैं तो इधर चला जाएगा, मान लेते हैं I1, तो इधर क्या चला जाएगा बेटा I माइनस I1, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये I यहाँ पे है तो I यहाँ पे भी आएगा, इट मीन्स दैट I यहाँ से आएगा, I यहाँ से आएगा तभी तो I यहाँ तक चला जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ये I1 मतलब ये भी I1 और यहाँ से क्या आया बेटा I1, ये घूम करके इधर से क्या रहा बेटा I माइनस I1, ये भी घूम करके क्या रहा I माइनस I1 और ये इधर से आया I माइनस I1 आया, दोनों जुड़ा बेटा, जैसे दोनों जुड़ेगा I1 कट करके I चला जाएगा कि नहीं, I चला जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब चलिए फिर से वही चीज़ है, यहाँ से इक्वेशन लिखना शुरू करिए। तो बेटा ऐसे करके घूमना शुरू करिए। सर जब घूमना शुरू करेंगे तो सबसे पहले मिलेगा +10 करेंट के डायरेक्शन में, मतलब -2 इंटू I1, 2 इंटू I1, आगे आए -30, अब आगे आए -I, 1 के साथ है बेटा, 1 इंटू आई कितना हो जाएगा I, और फिर इसी पॉइंट पे पहुंच गए। इट मीन्स दैट क्या हो गया बेटा 2I1, यहाँ से 2I1 बस यहाँ पे 2 ही मिला, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको बेटा -I -2I1 और ये -20 इज इक्वल टू 0। सर इसको हटा करके क्या कर दीजिए सर आप, इज इक्वल टू 20। एक एक स्टेप करके चल रहे हैं बेटा, एक एक स्टेप सिखा रहे हैं हम, बिल्कुल बेसिक मोड पे हो अभी। -I -2I -20 उधर चला गया बेटा। अब यहाँ से घूम तो बेटा ऐसे करके घूम जा। सर ऐसे नहीं घूमना चाहते, ऐसे करके घूमना चाहते हैं, इस तरीक़ा से ऐसे करके घूम जा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। जब ऐसे करके आप आइएगा, तो क्या हो जाएगा -2I1। देखो बेटा इसको ऐसे करके जा रहा है, इसमें तो कैसे गए, इस तरीक़े से गए और इसमें ऐसे आ रहे हैं, तो इस यहाँ से चल रहा है। अब ऐसे करके घूम रहे हैं, तो जब इस वे में जाओगे तो 2 इंटू I1 माइनस साइन के साथ। अब जैसे जैसे आगे हैं हाइयर से लोअर, मतलब -30। अब गए बेटा, देखिए बेटा अब जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट आपका जस्ट ऑपोजिट आ रहा और हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इट मीन्स दैट +2 इंटू क्या हो जाएगा बेटा I माइनस I1 और ऐसे जाते अब फिर से हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, मतलब -50 और कहाँ पहुँच गया बेटा 0 पे पहुँच गया। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। -2I1 देखो बेटा, -2I1 -30 माइनस इसको तो 80 लेकर के चले गए, 30 और 50 उधर, और ये क्या हो गया बेटा 2I, ये क्या हो गया 2I और ये क्या हो गया बेटा -2I1। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा सर 2I -4I1 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 80। अब अगर इसको डिवाइड करोगे तो I -2I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 40। कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। 2I -4I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 80 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी साइन का कोई दिक्कत नहीं है, -I -2I इज इक्वल टू 20। ये इक्वेशन को आप रख दीजिए बेटा 2। अब ये इक्वेशन को आप क्या रख दो बेटा, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को जोड़िए, तो बेटा दोनों को जब जोड़िएगा आप, इसको और इसको आप ऐड करो बेटा, इसको और इसको ऐड करो, तो ये I कट जाएगा, -2 -4 कितना आ गया बेटा -4I1 40 और ये 20 कितना आ गया बेटा 60 आ गया। इट मीन्स दैट I1 का वैल्यू क्या हो गया सर -15 एम्पियर। दिख रहा है ना, I1 का वैल्यू कितना हो गया बेटा -15 चौके 60, I1 का वैल्यू हो गया -15 एम्पियर। अब I1 निकाले हैं बेटा, अभी I निकाल रहे हैं बेटा, I निकालना बाकी है अभी। I अगर निकालना है तो यहीं से I निकाल दो बेटा। I बराबर क्या हो गया 40 प्लस क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू I1। यहाँ देखिए ना, I बराबर 40 + 2 इंटू I1, मतलब 40 + 2 I1 कितना हो गया बेटा -15, मतलब 40 -30 इज इक्वल टू कितना हो गया 10 एम्पियर। सब कुछ निकाल दिए, I1 भी निकाल दिए और आपका I भी निकाल दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा। I1 भी निकाल दिए और आपका I भी निकाल दिए।
चलिए अब देखिए बेटा सेट करते हैं। ये आई कितना जा रहा है बेटा 10 एम्पियर, देखिए सामने आपका लेके चल रहा है। ये आई कितना जा रहा है 10 एम्पियर, यहाँ पे 10 एम्पियर। देखिए तो बेटा पहले का आंसर और अभी का आंसर मैच कर रहा कि नहीं, 10 एम्पियर 10 एम्पियर। इसमें कितना जा रहा बेटा आई माइनस आई वन, तो आई कितना था 10 आई था। देखिए बेटा आई कितना था 10 माइनस आई वन कितना था -15, कितना था बेटा -15, ये कितना हो जाएगा 25 एम्पियर। देखिए तो बेटा 25 एम्पियर 25 एम्पियर। यहाँ पे कितना जा रहा है बेटा I1, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या जा रहा है I1, तो I1 बराबर कितना निकाले हैं -15। सर -15 क्या होता है, इट मीन्स दैट ये डायरेक्शन गलत है बेटा, ये डायरेक्शन को ऐसे नहीं होना चाहिए था, इस डायरेक्शन को ऊपर की तरफ होना चाहिए था। और अगर ऊपर की तरफ कर देंगे, अगर ये डाउनवर्ड में -15 है बेटा, तो अपवर्ड में कितना हो जाएगा 15 एम्पियर। देखो तो बेटा अपवर्ड में 15 एम्पियर था कि नहीं, दिख गया ना, तीनों का तीनों क्वेश्चन को मैच कर दिए। आगे बात समझ में। चलिए एक और मेथड से कराएंगे बेटा, अभी एक और मेथड से कराते, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करते जाओगे बेटा, कितना भी आपको समझ में आ रहा आप कॉपी में नोट करिएगा, सॉल्यूशन जरूर करिएगा, तभी आप सीख पाओगे पूरा केसीएल केवीएल। एक मेथड से और करने का मन है बेटा, एक मेथड से और करने का मन है, जहाँ पे बच्चों को एक और कन्फ्यूजन होता है, उसको भी इस क्वेश्चन से हम ख़त्म ही कर देते हैं। ये क्वेश्चन कोई छोटा क्वेश्चन नहीं था, कैलकुलेशन इसमें भी है बेटा, लेकिन बिना कैलकुलेशन आगे बढ़ेंगे नहीं। ये 10 वोल्ट, ये 50 वोल्ट, ये 2 एम्पियर, ये 30 वोल्ट, ये 2 एम्पियर, और ये क्या है बेटा 1 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नया तरीका से, सर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था ज़्यादा किससे क्या निकाले, और माइनस के चक्कर में हम नहीं फंसना चाह रहे हैं। इस वाले से निकाल दो बेटा I1, अगर इस वाले से I1 निकाले हो तो I1 अंदर भी जाएगा। बिल्कुल सर, इस वाले से निकाल दो सर I2। अरे सर ये कहाँ से आप I2 निकाल रहे हैं, सर ये तो निगेटिव है, आप निगेटिव से करंट कैसे निकाल रहे हैं। हमेशा सीखे हैं कि पॉजिटिव हायर पोटेंशियल से करंट निकलता है और निगेटिव पोटेंशियल में, लोअर पोटेंशियल में जाता है। सर आप I2 कहाँ से निकाल रहे हैं, देखिए तो निगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, ये किरचॉफ सबको संभाल लेता है आराम से। आप कैसे भी निकालिए, कितना भी निकालिए, कुछ भी वेरिएबल करिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ भी पाप करिएगा भुगतना आपको पड़ेगा। तो हिसाब किताब से हम निगेटिव निकाल रहे हैं बेटा, यहाँ से हम कंफर्म है कि I2 मेरा निगेटिव आंसर आएगा, अभी करके दिखाएंगे। अगर I2 यहाँ से निकाले हैं बेटा तो I2 अंदर भी जाएगा। इतना तो बात समझ में आ गया। अब इधर से I1 इधर से I2, तो इधर से क्या होगा बेटा I1 प्लस I2। सीखते जाइएगा, एक एक चीज इंपॉर्टेंट होगा इसमें। I1 प्लस I2, अब यहाँ पे भी आ गया I1 प्लस I2। अब बोलिए किधर I1 जाएगा किधर I2 जाएगा। सर इतना तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि I1 I2 में 2 में बांटना है, तो ऑब्वियसली है इधर ही I1 जाएगा और इधर ही I2 जाएगा। क्यों, क्योंकि सर इसको I1 रिसीव भी तो होना है, तो ऑब्वियसली है सर यहाँ पे I1, यहाँ पे I1, और इधर चला जाएगा सर I2, और इधर भी चला जाएगा I2। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, नहीं सर। चलो आ जाओ बेटा, यहाँ से चल। अब हम मान लेते हैं कि इस वाले लूप में चलना पसंद कर रहे हैं, हम इस वाले लूप में ऐसे करके जाएंगे बेटा, ऐसे करके घूमो। जब ऐसे घूमिएगा तो कितना हो जाएगा सर -I1। जब आगे आइएगा तो कितना हो जाएगा बेटा +10। आगे आ जाइएगा तो क्या था +10। जब ऐसे जाइएगा तो फिर से करंट के डायरेक्शन में, इट मीन्स दैट -2I1 प्लस I1 प्लस I2, और आगे जाते 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 ये कितना हो गया सर -30, और इसके आगे जाते जाते वही पॉइंट पकड़ लिए =0। पहले इसको सॉल्व करते हैं तसल्ली से। -I1 -2I1 मतलब -3I1, -2 × I2 मतलब -2 × I2, -2 × I2, -30 और +10 मतलब = कितना हो गया बेटा 20। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। ठीक है बेटा। अब मान लेते हैं कि हम यहाँ से चलना शुरू करो, यहाँ से चलना शुरू करो, इस डायरेक्शन में बेटा ऐसे करके जाएंगे। करंट के डायरेक्शन में -2 × I2, करंट के डायरेक्शन में -2 × I2, हायर से लोअर मीन्स -50। अब ऐसे गए। ठीक है सर, फिर से करंट के डायरेक्शन में ही आ रहे हैं। देखिए बेटा करंट के डायरेक्शन में आ रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में ही आ रहे हैं, मतलब -2I1 प्लस I2
-2i1 प्लस i2, आगे 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 तो हाइयर से लोअर, मतलब कितना हो गया बेटा -30, और ये जाते जाते फिर से यहाँ पहुँच गया, क्या हो गया बेटा 0। सॉल्व कर रहे हैं बेटा, -2i1 -2i1 -2i2 -2i2, और ये क्या हो गया -2i2, मतलब -4 × i2, -50 उधर जा करके 80 चला जाएगा, 2 से डिवाइड कर दे बेटा, -i1, और ये क्या हो जाएगा बेटा -2i2 = 40। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को जोड़ देना था बेटा। जब जोड़ो, अच्छा जोड़ोगे तो काम नहीं चल पाएगा, जोड़ो मत बेटा, घटा दो। इसका साइन आप रिवर्स कर सकते हो ना, प्लस, ये भी प्लस और ये माइनस, ये वाला देखे ना बेटा, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो 2i2 और प्लस 2i2 खत्म, -3 में से +1, मतलब -2 × i1, ये 20 और ये -40, मतलब -20, इसलिए i1 = क्या हो गया बेटा 10 एम्पियर। i1 कितना निकाल दिए बेटा 10 एम्पियर निकाल दिए। अब जब i1 आप 10 एम्पियर निकाल दिए तो आप i2 निकाल सकते हैं। सर यहीं से i2 निकाल देंगे ना, कहाँ से i2 निकाल दे बेटा, i1 निकाल दिए बेटा 10 एम्पियर, i2 निकालना है। देखते बेटा 2i2 बराबर ये इधर लेकर के चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा -i1, 2i2 इधर लेकर के चले गए ना, तो ये क्या हो जाएगा -i1, और इसको भी इधर लेकर के जाओ, कितना हो जाएगा बेटा -40, माइनस कितना हो गया 10, i1 का वैल्यू कितना हो गया -10, और ये कितना हो गया -40, मतलब कितना हो गया बेटा -50, इसलिए i2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा -25 एम्पियर। क्वेश्चन शुरू होने से पहले आपको बोल दिए थे कि i2 क्या आएगा बेटा निगेटिव आएगा। देखो तो बेटा i2 कितना आ गया, i2 का आंसर देखिए बेटा 25 एम्पियर, माइनस साइन के साथ, देख लीजिए माइनस साइन के साथ। i1 कितना आ गया 10 एम्पियर, i1 10 एम्पियर का मतलब क्या हो गया सर, i1 का मतलब हो गया 10 एम्पियर, यहाँ से यहाँ भी चला गया 10 एम्पियर। देखिए बेटा आंसर मैच करिए, सेम आंसर आ रहा कि नहीं। i2 कितना आ रहा है 25 एम्पियर माइनस साइन के साथ, मतलब i2 का डायरेक्शन जस्ट रिवर्स होगा, मतलब ऐसे करके i2 होगा, और इसका आंसर कितना होगा बेटा 25 एम्पियर। देखिए तो बेटा 25 एम्पियर डाउन डायरेक्शन में है कि नहीं, समझ में आ गया। ये i1 प्लस i1 कितना था बेटा 10, और ये कितना था -25 i2, मतलब कितना आ गया -15 एम्पियर। अब -15 एम्पियर ये है डाउनवर्ड, इट मीन्स दैट 15 एम्पियर कितना होगा बेटा अपवर्ड। देखो तो बेटा आंसर 50 एम्पियर अपवर्ड। इट मीन्स दैट ऑफलाइन क्लासेस में जो बच्चा पूछता था कि सर क्या निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक करंट निकाल देंगे, क्या सर दोनों टर्मिनल से बैटरी से निकाल देंगे, क्या सर हाइयर से निकालना जरूरी है, लोअर से नहीं निकाल सकते हैं, ये 3 टाइप से क्वेश्चन सॉल्व किए और आपकी सारी क्वेरी खत्म हो गई होगी कि एक बार सबसे बड़ा वाला से निकाल दिए, एक बार सबसे छोटा वाला से निकाल दिए, एक बार दोनों से निकाल दिए, और दोनों से में भी एक बार पॉजिटिव, और पॉजिटिव से भी निकाले हैं और निगेटिव से भी निकाले हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आप 3 बार अगर बना लोगे डिफरेंट तरीके से, आपका कॉन्सेप्ट की एकदम बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये 3 क्वेश्चन आप जरूर करिएगा अच्छे तरीके से। ये 3 क्वेश्चन नो डाउट मेरा कम से कम 25 मिनट लिया, लेकिन बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया इससे। आगे बढ़े, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, 3 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। अब कुछ भी आप नहीं पूछिएगा कि सर जहां से मर्जी करता है बेटा करंट लीजिए, जितना वेरिएबल मर्जी करता है उतना वेरिएबल लीजिए, कहीं कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इतना नहीं करेंगे बेटा, अब आप समझ रहे हो कि अब थोड़ा जल्दी जल्दी जाएंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए बेटा, मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 बैटरी हैं, 3 बैटरी से यहाँ से निकाल दो बेटा i1, यहाँ से निकाल दो i2, i1 निकाल दिए सर, i2 निकाल दिए, i1 निकाल दिए, i2 निकाल दिए। अब जब i1 निकाले होंगे सर तो i1 यहाँ पे भी होगा, और i2 जब निकाले होंगे सर तो i2 यहाँ से भी होगा। i2 कहाँ से आ रहा होगा सर, यहाँ से आ रहा होगा। i1 कैसे आएगा सर, ऐसे आएगा। अब इधर से i1 इधर से i2, मतलब यहाँ से जा रहा i1, इधर जा रहा बेटा i1, और इधर से देखो बेटा क्या आ रहा, इधर से आ रहा आपका i2, दोनों मिल करके क्या हो जाएगा बेटा i1 प्लस i2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा i1 प्लस i2, और जब बाहर निकलेगा तो इधर से i1 इधर से i2। सब कुछ क्लियर कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से इक्वेशन लिखें। कहाँ से इक्वेशन लिखना पसंद करोगे बेटा, मान लेते हैं यहाँ से सर घूमना आसान लगता है। देखो बेटा करंट के सेम डायरेक्शन में -10 × i1, फिर सर सेम डायरेक्शन में -10 × i1 प्लस i2,
कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -10, यहाँ पे क्या हो जाएगा -10, और जब आप ऊपर जाइएगा तो कितना हो जाएगा +20। क्यों? लोअर से हायर, और पहुँच गया बेटा 0 पे। अब कायदे के हिसाब से सॉल्व करेंगे। -10I1 -10I1 मतलब -20 इंटू I1 -10 इंटू I2, और ये क्या हो जाएगा +10 = 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा क्या कर देंगे, ये 10 से डिवाइड कर देते हैं, कितना हो जाएगा सर 2I1 माइनस उधर चल गया, समझ में आ जाएगा आपको, और ये क्या हो जाएगा +I2 = क्या हो जाएगा बेटा 1। एक इक्वेशन आ गया 2I + I2 = 1। अब यहाँ से देखो बेटा कहाँ से चलना पसंद करोगे, उल्टा डायरेक्शन से चले। देखो बेटा यहाँ से चल रहे हैं और ऐसे चलेंगे, ऐसे करके चलेंगे, एकदम करंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे। यहाँ से ऊपर भागो बेटा, देखो ध्यान से, ऐसे करके जा रहे हैं फिर ऐसे घूम जाएंगे, तो कितना हो गया बेटा +10 सर +10। आगे जाएंगे करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब +10 इंटू I1 + I2, और आगे जाओ और आगे जाओ। अभी भी देखो बेटा करंट के जस्ट ऑपोजिट जा रहे हैं, ऑपोजिट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 इंटू I2, ये 10 इंटू I2। अब जब ऐसे जा रहे हैं हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल -20, और आते 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 यहाँ पे ख़त्म हो गया। देखे ना, हर टाइप का चलेगा बेटा हम लोग यहाँ पे 10I1 + 10I2 + 10I2 और 10I2 और 10I2, मतलब यहीं पे कर देते हैं बेटा 20I2, और ये कितना हो गया बेटा -10 = 0। 10 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा I1 + 2I2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा 1। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। इससे और इससे सॉल्व करोगे हो नहीं जाएगा, आराम से हो जाएगा सर। चलो ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता है बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 2I1 + 4I2, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं बेटा, जस्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। 2I1 + 2 4I2 = 2। अब ये बार इसको और इसको देखिए बेटा, जब इसको देखिएगा तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस कर देते हैं, तो 2I1 और 2I1 कट जाएगा। I2 में से बेटा -4I2, इट मीन्स दैट -2I2 -3I2, I2 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -4 है, वहाँ 1 था यहाँ -4 था, कितना हो गया -3। यहाँ पे 1 है यहाँ पे -2 है, मतलब -1, माइनस माइनस खत्म। इट मीन्स दैट I2 बराबर कितना हो गया बेटा, I2 बराबर हो गया 1/3 एम्पियर। I2 का वैल्यू देखो बेटा निकाल दिया, I2 बराबर 1/3 एम्पियर, और I2 जैसे निकल गया तो 2I1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा 1 - I2, मतलब 1 - 1/3। इट मीन्स दैट 2/3, 2 से 2 कटेगा तो I1 बराबर भी कितना हो जाएगा बेटा 1/3 एम्पियर। I1 बराबर भी कितना हो जाएगा 1/3 एम्पियर। अब क्या होगा, अब तो आराम से सर सब कुछ हो गया। I1 क्या हो गया सर, जो डायरेक्शन जा रहा सर सारा डायरेक्शन ठीक है सर, और इसलिए भी डायरेक्शन ठीक था ना बेटा, ये भी 20 वोल्ट था, ये भी 20 वोल्ट था। यही लोग तो एनर्जी सप्लाई करेगा, 10 वाला तो सप्लाई नहीं करेगा। तो सर I1 कितना हो गया सर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1/3 एम्पियर, इस वाले के कॉरस्पॉन्डिंग I1 + I2 मतलब 1/3 + 1/3, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा 2/3 एम्पियर, और यहाँ पे I2 मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा 1/3 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से स्नैपशॉट लीजिए, आगे बढ़िए। चलिए समझ में आ रहा है ना बेटा क्वेश्चन। KVL जरूर करिएगा, बार बार बोल रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास में इतना इजी तरीके से इसको समझाएंगे और आपको बड़ा मजा भी आएगा नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अगर बोर्ड में हो, अच्छे बुक्स सॉल्व कर रहे हो, तो कहीं भी कोई भी टफ क्वेश्चन ये इसी से बनने वाला है बेटा। KVL से हर क्वेश्चन निकलेगा, KCL KVL से। अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या करें बेटा, सर ज़्यादा सोचेंगे ही नहीं, इस बार इसमें से x निकाल दीजिए, x निकाल दिए, इसमें से y निकाल दीजिए। जब इसमें से y निकालेंगे तो सर इधर से क्या निकल जाएगा x + y। x और y करंट है, कई बुक में लेकर के चलता है, इसलिए आपको वो भी हम सिखा रहे हैं। अच्छा, y करंट यहाँ से निकाले थे, y करंट यहाँ पे अंदर भी जाएगा, x करंट निकाले थे मतलब x करंट अंदर भी जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ से x आया, देखो बेटा इधर से x आ रहा और इधर से y आ रहा था, दोनों मिल करके क्या हो गया x + y। यहाँ पे भी क्या होगा बेटा x + y। अब दो रास्ता मिला, किधर से कौन जाएगा सर, y इधर जाएगा, चूंकि y इसको अंदर जाना है, और ऊपर चला जाएगा x।
कोई दिक्कत नहीं है। सर एक आप गलती कर रहे हैं यहाँ पे, क्या गलती कर रहे हैं बेटा? सर यहाँ तो पॉजिटिव से निकाले, ठीक है, यहाँ निगेटिव से सर निकाल दिए, कोई दिक्कत है बेटा? वाई का आंसर निगेटिव आएगा, वाई का आंसर निगेटिव आएगा। देखिए कैसे आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। इक्वेशन कहाँ से सॉल्व करें? मान लेते हैं यहाँ से सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे लूप घूम जाते हैं और इसको ऐसे लूप घूम जाते हैं, ये ऐसे करके घूम जाएंगे और ये ऐसे करके घूम जाएंगे। ऊपर वाला चलते हैं बेटा, +10, ऊपर वाला गए +10, कोई दिक्कत नहीं है। सर करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, +6 × y, ऑपोजिट डायरेक्शन। सर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन कितना हो जाएगा सर? सेम डायरेक्शन में 4 × x। सर लोअर से हायर जा रहा है, मतलब +14 = क्या हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत है? फिर से देखिए, लोअर से हायर +10, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आप इधर जा रहे हैं, करंट। एक बार अगर आप ध्यान दीजिएगा ना बेटा, हम क्या काम करते हैं पता है? रेजिस्टेंस के एलोंग तीर मार लेते हैं बेटा, रेजिस्टेंस के एलोंग तीर मार लो, आपको चलना बड़ा आसान हो जाएगा। ऐसे x + y, ऐसे x + y। अब देखिए कितना आसान हो जाता है। हम यही काम करते हैं, तीर मार लेते हैं उसके आगे पीछे, ताकि हमको एकदम क्लैरिटी रहे। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो क्या हो गया बेटा? 10, तीर इधर हम चल रहे हैं, इधर मतलब +6y, तीर के सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, -4x, लोअर से सर हायर जा रहे हैं। सर लोअर से हायर जाएंगे तो प्लस कितना हो गया बेटा? 6y - 4x बराबर कितना हो गया? -24। उधर लेकर के चलेगा, ठीक है। अब एक बार सर ऐसे नीचे घूम रहे हैं, नीचे घूमेंगे तो सेम ही जाएगा बेटा, ऐसे करके यहाँ तक तो सेम ही जाओ। +10, ऑपोजिट डायरेक्शन में +6y। हाँ सर, अब नीचे चल जाएंगे। जब बेटा नीचे गए लेकिन करंट आपका ऑपोजिट डायरेक्ट, देखो ऐसे करके गए, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, आप ऐसे सच सब समझ में आ रहा, 2 × x + y, और कहाँ पहुँच गए बेटा? इसी पॉइंट पे पहुँच गए, = 0। देखिए 6y + 2y, एक ही साथ कर लेते हैं बेटा, कितना हो जाएगा? 8y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? +2x, 8y + 2x, और ये क्या होगा बेटा? 10, मतलब उधर क्या हो जाएगा? -10। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसको सॉल्व करना है, 2 से डिवाइड कर दो बेटा, 3y - 2x - 12। एक इक्वेशन ये हो गया और एक इक्वेशन ये हो गया। सर क्यों किए थे? दोनों को जोड़ो ना बेटा, जब दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 8 × 3 = 11, 8 और 3 = 11y, और ये क्या हो जाएगा? -12 - 10, कितना हो गया बेटा? -22। इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा? -22 / 11 -2 एम्पियर का करंट। आपको पहले भी बोले थे कि निगेटिव टर्मिनल से निकाले हैं, y का आंसर कन्फर्म -2 एम्पियर आएगा, और x का आंसर कंफर्म वहां पे प्लस आएगा, और वही पूरा सिस्टम को चला रहा बेटा। तरीका और अच्छा था कि x जाता है, यहां से ले लो, यहां पे कुछ x1 ले लो, इधर कर दो x - x1, आराम से सॉल्व होगा। तो y बराबर कितना हो गया? -2 एम्पियर। तो x बराबर कितना आ जाएगा सर? यहाँ पे सर 2x, यहाँ पे से बेटा y का वैल्यू रख रहे हैं, 2x उधर लेके चले जाओ, मतलब 2x बराबर हो जाएगा 3y + 12, 3 × -2 प्लस कितना हो गया बेटा? 12। यहाँ दिख रहा है ना, 2x इधर लेके गए, 3y + 12, 3 × -2 + 12 -6 + 12, मतलब कितना हो गया? 6, 2x बराबर, इसलिए x बराबर कितना हो गया सर? 3 एम्पियर। x बराबर कितना हो गया सर? 3 एम्पियर। देखिए बेटा ध्यान से, अगर और समझना है तो और भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ वाला जो रेजिस्टेंस था, यहाँ वाला जो रेजिस्टेंस था, इसमें कितना जा रहा था बेटा? x का मतलब कितना हो गया? 3 एम्पियर। मतलब यहाँ से निकलेगा बेटा, कितना आ रहा बेटा? देखिए तो 3 एम्पियर का करंट। अरे x ही तो आ रहा, x आ रहा 3 एम्पियर का करंट। y कितना मिला है बेटा? y मिला है, देखिए बेटा y जो इधर जा रहा वो मिला है -2 एम्पियर, y मिला है -2 एम्पियर। तो x + y कितना हो जाएगा सर? 3 - 2 = 1, मतलब इधर से 1 का करंट जा रहा होगा बेटा, 3 - 2 = 1। और यहाँ से देखिए आपका किरचॉफ करंट लॉ भी वैलिड होगा। देखो तो बेटा इधर से आ रहा 3 एम्पियर का करंट, इधर से आ रहा -2 एम्पियर का करंट, जब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना का करंट निकलेगा? 1 एम्पियर का। यहीं पे बता सकते हैं मेरा आंसर कंप्लीटली राइट है बेटा। क्यों? चूंकि देखिए ना, जंक्शन रूल भी आराम से फॉलो कर गया। x कितना आ रहा था बेटा? 3 एम्पियर। y कितना आ रहा था? इस डायरेक्शन की ही बात करें, इस डायरेक्शन में कितना आ रहा था? -2 एम्पियर। कायदे से तो ये होना चाहिए था कि
सर 3 एम्पियर इधर, y चूंकि माइनस आ रहा मीन्स y इधर जा रहा होगा, लेकिन अब y इधर कितना जा रहा होगा 2 एम्पियर, और x प्लस वाई जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, मतलब राइट डायरेक्शन है 1। अब देखो तो समझ में आया, 3 एम्पियर का करंट आ रहा, 2 एम्पियर का करंट इधर जा रहा और 1 एम्पियर का करंट नीचे में जा रहा। तो वही तो बोल रहे हैं कि यही बैटरी पूरा सर्किट दौड़ा रहा होगा। देखो 3 एम्पियर का करंट निकाला, 2 इधर दे दिया और 1 इधर दे दिया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा? सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए वो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। सारा कैलकुलेशन करते हैं, मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इस इक्वेशन से इसको सॉल्व कर लेना और उस इक्वेशन से उसको सॉल्व कर लेना। बेटा पूरा का पूरा कैलकुलेशन करिए, यही तरीका होता है कैलकुलेशन का और तरीके होता है केवीएल सॉल्व करने का। देखो बेटा इस क्वेश्चन में देखिए, थोड़ा सा हो सकता है कचड़ा आपको हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन बहुत सिंपल सा काम करेंगे। यहाँ से आई निकाल दो बेटा, यहाँ से आई निकाल दीजिए। सर जब आई निकाले हैं तो आई आप अंदर भी लीजिएगा। हाँ बेटा अंदर भी लेंगे हम, मतलब इस तरीके से आई आएगा, यहाँ पे मेरा आई आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई निकाल दिया, आई सर यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, इधर चला जाएगा I1 और इधर चला जाएगा I2, इधर चला जाएगा आपका I2। आगे बढ़िए सर, हमको तो रजिस्टर से मतलब है। I1 तो सर यहाँ पे भी आएगा I1। अब I1 जब यहाँ पे आ गया तो मान लीजिए सर कि I3 यहाँ चला गया और I4 यहाँ चला गया। बस सर हम इधर का हेडेक क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इधर तो रजिस्टर है ही नहीं बेटा, इधर तो खाली पोटेंशियल वाला में क्या करना पड़ता था, या तो इसको प्लस करेंगे या तो इसको माइनस करेंगे। तो रजिस्टर तो बीच ही में था, तो रजिस्टर वाला तो हमको पता चल गया कि इस रजिस्टर के क्रॉस कितना करंट जा रहा है बेटा I2, इस रजिस्टर के क्रॉस कितना आ जा रहा है नीचे I4, और इसके क्रॉस कितना जा रहा है सर I3, इसके क्रॉस जा रहा I3। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, विजिबल है बेटा, बोर्ड विजिबल है ना, वहाँ तक रेड कलर में विजिबल है। अब सॉल्व करके देखिए कैसे होगा बेटा, अब सॉल्व करके देखिए कैसे क्वेश्चन को ये सॉल्व होगा। पहला लूप में देखें बेटा, इस वाले लूप में आओ तो बेटा, इस वाले लूप में आओ, यहीं से सिंपल तरीके से यहीं पे आएंगे। क्या हो जाएगा बेटा -2, अरे -2, इसमें I2 आ रहा है बेटा, मीन्स -I2 सेम डायरेक्शन में -I2, और ये देख बेटा प्लस, अब क्या हो जाएगा +2 और जाते जाते कहाँ हो जाएंगे 0। ले बेटा ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया। इट मीन्स दैट I2 बराबर क्या हो गया 0, I2 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है सर, अब इसमें आओ बेटा, अब इसमें आ जाते हैं, यहाँ से आते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, ऐसे करके ऐसे घूमेंगे, ऐसे करके ऐसे घूमेंगे। सबसे पहले आपको मिला -2 मिला, जब नीचे जाएंगे बेटा तो कितना हो जाएगा -I4, नीचे जब जाएंगे I4, और ये वाला कितना हो गया सर +2, समझ में आ रहा है ना, लोअर से हायर +2। अब ये प्लस होगा क्यों, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। 1 × I2 मतलब I2 बराबर क्या हो गया बेटा 0, 2 से 2 कटा बेटा। इट मीन्स दैट I4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I2, और I4 भी I2 कितना है 0, इट मीन्स दैट I4 भी कितना हो गया 0। इट मीन्स दैट कि इसके थ्रू भी कोई करंट नहीं जा रहा, इसके थ्रू भी कोई करंट नहीं जा रहा। अब इसको चेक करके देखते हैं बेटा, फिर से ऐसे करके घूम जाओ बेटा, यहीं से कहीं से भी घूम सकते हो, यहाँ से घूमना मेरे को थोड़ा आसान लग रहा है। ऐसे कर देंगे बेटा -2, इसके थ्रू क्या जा रहा है सर I3, 1 × I3। अब जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर +2, और ये प्लस होगा, प्लस क्या हो गया बेटा I4, 2 से 2 घटा, मतलब I3 और I4 आपस में बराबर है, और I4 कितना है 0, मतलब I3 कितना है 0। मतलब कहीं से सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा। और आप लोग को अभी भी समझा देते हैं क्यों नहीं फ्लो हो रहा, वो भी बात को ध्यान से सुनो बेटा। देख बेटा 2 वोल्ट सेम पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, करंट कहाँ से फ्लो होगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन गलती मत कर देना बेटा, यहाँ पे क्या है बेटा ऐसे 2 वोल्ट है, और यहाँ पे भी क्या है 2 वोल्ट, कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं, कोई करंट नहीं फ्लो होगा। क्यों, क्योंकि सेम पोटेंशियल पे कहीं करंट फ्लो होगा, कनेक्टेड है बेटा, इधर से कनेक्टेड है, इस तरह से कनेक्टेड है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, अगर यही चीज़ अगर ऐसे रहता, ये भी 2 वोल्ट और ये भी 2 वोल्ट, क्या अब करंट फ्लो होता? यस सर, क्योंकि जब आप ऐसे जाओगे बेटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2, और जब घूम के जब आओगे प्लस से माइनस तो भी हो जाएगा -2। पोलैरिटी का ध्यान रखना बेटा, पोलैरिटी का। हम बस बताना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन तो सॉल्व करने के
के लायक ही नहीं था। हम तो फिर भी पूरा का पूरा सर्किट सॉल्व करके दिखाए। हम तो सेम देख लिए कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लो होगा ही नहीं, लेकिन पोलैरिटी भी जरूर देखना, सेम पोलैरिटी सेम पोलैरिटी सेम पोलैरिटी। एक भी पोलैरिटी अगर इधर उधर हो जाता तो क्वेश्चन को फिर सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, चलो बेटा हटाए इसको। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो बड़ा अजीबो गरीब क्वेश्चन है बेटा, जो बहुत कैलकुलेशन मांगता है। नेक्स्ट क्लास में बेटा ये सब कुछ भी कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्लास में आपको कोई भी ये कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से बेटा, एक क्वेश्चन और है। ये एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चन है बेटा, लेकिन बहुत लेंदी प्रोसेस से बनाया गया है और हम भी आपको लेंदी प्रोसेस से ही बनाएंगे इसको। मेरे पास शॉर्ट तरीका भी है इसको बनाने का। अभी वो शॉर्ट मेथड हम नहीं अप्लाई करेंगे, अभी आपके साथ मिल करके पूरी तरीके से लॉन्ग मेथड में चलेंगे। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका 5 वोल्ट, ये हो गया आपका 4 ओम, ये भी हो गया बेटा 4 ओम, ये हो गया 10 वोल्ट, ये हो जाएगा 1 एम्पियर, और यहाँ पे भी बेटा आपका एक रजिस्टर है 4 ओम 10 वोल्ट, 1 मिनट 1 ओम बेटा, और इधर आपका है 2 ओम और 2 ओम, ये भी हो गया आपका 2 ओम और ये भी हो गया बेटा आपका 2 ओम। अब इससे बोल रहा कि हर रजिस्टर के एक्रॉस आप करंट निकालिए। बहुत पेचीदा क्वेश्चन बेटा, मतलब सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड है कैलकुलेशन के टर्म्स में। हम इसको बहुत आसानी से नेक्स्ट क्लास में आपको इसको सॉल्व करके दिखाएंगे, लेकिन अभी आपको मेरे साथ इसके साथ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलो बेटा, इतना तो समझ में आ रहा कि यही सिस्टम को चला रहा होगा 10 वोल्ट। हम चलते हैं बेटा, यहाँ तो जितने वेरिएबल लो उतने वेरिएबल कम है। ये देखना चाहते हो कितने वेरिएबल हो सकते हैं? देखो बेटा, फिर हम मिटा देंगे। यहाँ पे मान ले, सॉरी यहाँ पे आई ले लो, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2। I1 जब आगे जाएगा तो I1 भी ब्रेक होगा। I1 ब्रेक हो गया बेटा I3 में और I4 में, चूँकि 2 तो आप ले चुके हो। तो सर अगर अब यहाँ पे I2 आ जाएगा, I2 अगर आ रहा तो सर ये तो I3 आते 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 I3 यहाँ पे चला जाएगा बेटा, इधर I2 इधर I3, तो ये क्या हो जाएगा बेटा I2 प्लस I3। लेकिन आप वेरिएबल देखो कितना हो रहा है बेटा, वेरिएबल देखिए I1 I2 I3 I4, कितना वेरिएबल हो गया? 5 वेरिएबल। अच्छा, कुछ कम करना चाहते हो तो I1 ले लो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा I माइनस I1, यहाँ तक क्या चला जाएगा बेटा I माइनस I1। इधर से तो क्या करोगे, अब तो I1 करेंगे तो अब तो कितना बार माइनस करें, तो अब तो 2 वेरिएबल लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे I माइनस I1, देखिए ना बेटा I माइनस I1, और यहाँ से प्लस I3, और यहाँ से क्या आ जाएगा I4, और यहाँ पे इक्वेशन बना देंगे I1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा I3 प्लस I4। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कैलकुलेशन के एक पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो सर, अब हम कुछ आपको जो सिखाते हैं बेटा वो वाला सीखो। नो डाउट हम लोग को भी बहुत एफर्ट लगा करके इस क्वेश्चन को कम से कम हमको लगता है 2-3-4 साल पहले जब कराते थे 3 मेथड 4 मेथड से सॉल्व करते थे, तब जाके पता हर बुक क्या कर देता है बेटा 3 इक्वेशन लिख देता है। आप भी इसका इक्वेशन लिख दोगे, इसका इक्वेशन लिख दोगे, इसका इक्वेशन लिख दीजिए। हाँ सर, तीनों इक्वेशन को तो लिख देंगे। अब बोलेगा कि बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, I1 ये, I2 ये, I3 ये, I4 ये। मैक्सिमम यूट्यूब से लेकर के कहीं भी जाओ, कैलकुलेशन कोई नहीं करना चाहता है, बस डायरेक्टली बता देंगे कि बाय सॉल्विंग। अच्छा, कैलकुलेशन नहीं करने का रीजन भी है कि अगर 3 इक्वेशन हो जाए, 3 अननोन हो जाए, तो मेरे पास डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से लेकर के बहुत सारे मैथमेटिक्स में मेथड भी है जिससे बहुत आसानी से सॉल्व किया जाता है। लेकिन फिजिक्स का एग्जाम है बेटा, तो फिजिक्स ही चेक करेगा, वो आपका मैथमेटिक्स चेक नहीं करेगा। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि उसको चेक करना है सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बेटा, वो चेक करेगा आपका सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, ना कि आपका मैथमेटिक्स। चलो बेटा, अब हम चलते हैं मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको अच्छे तरीके से टाइम लग जा सकता है बेटा, टाइम लगेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो बेटा, यहाँ से निकाल लो बेटा आप I1 या I, यहाँ से आप I निकाल दिए। I अगर आप यहाँ से निकाले हैं तो यहाँ पे भेज दीजिए बेटा I1, और इधर से भेज दीजिए I माइनस I1। क्लियर हो गया बेटा?
अब ये I1 कहाँ तक चला जाएगा सर, ये I1 यहाँ तक आ जाएगा, ये I1 यहाँ तक आ जाएगा, ये I माइनस I1 कहाँ तक आ जाएगा सर, ये I माइनस I1 इधर तक चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक अच्छा काम क्या करो बेटा, यहाँ से तुम I2 निकाल दो, एक ही से निकाल करके तोड़ो मत। ये नहीं कि हम यहाँ से निकाल रहे हैं, यहाँ तोड़ दिए, यहाँ से निकाल रहे हैं। जब दो बैटरी दिया हुआ है तो देखते हैं ये वाला भी मेथड करके, ये काफ़ी आसान मेथड होता है बेटा। यहाँ से क्या निकाल दो बेटा, I2, यहाँ से I2 निकाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, I2, और ये I1 ये I2 मिल करके ये क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। यहाँ पे क्या चला गया बेटा, I1 प्लस I2। अच्छा, ये I माइनस I2 तुम अगर इससे निकाले हो बेटा तो I2 अंदर भी देना पड़ेगा, I2 आपको क्या देना पड़ेगा, अंदर भी देना पड़ेगा, ठीक है। I माइनस I1 आ रहा था और I2 चला गया, मतलब यहाँ कितना चला गया सर, I माइनस I1 माइनस I2। समझ में आ रहा बेटा, I माइनस I1 इंटर कर रहा था, I2 लीव कर गया, तो यहाँ से कितना लीव करेगा सर, I माइनस I1 तो आ रहा था, I2 जा रहा था, तो मान लेते हैं यहाँ 10 था बेटा, ये 3 था, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा सर, 7 कैसे आया, 10 माइनस 3, मतलब I माइनस I1 माइनस I2, तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे समझ में आ गया होगा, I माइनस I1 माइनस I2। हम पूरी तरीक़े से फिट हो गए बेटा। इधर से I1 I2 आ रहा था और इधर से क्या रहा, I माइनस I1 माइनस I2। अब बताओ बेटा, जब दोनों जाएगा तो दोनों जब जुड़ जाएगा तो देखो तो I1 I2 कट जाएगा, मतलब यहाँ से भी I आया, I, कोई दिक्कत नहीं है। I1 I2 इधर से, I माइनस I1 माइनस I2 इधर से, दोनों जुड़ गया तो क्या हो गया बेटा, आपका I आ गया। पूरा सिस्टम मेरा फिट हो गया बेटा। अब जितना इक्वेशन बोलिएगा उतना इक्वेशन लिख देंगे। सुनो, एक इक्वेशन, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, और एक बार पूरा का पूरा होल सर्किट के लिए, एक इक्वेशन ये, दो इक्वेशन ये, तीसरा इक्वेशन ये और चौथा इक्वेशन ये। हम बिना कुछ सोचे समझे बेटा पहले इक्वेशन लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोचेंगे। हम यहीं से चले बेटा, यहाँ से चलना थोड़ा मेरे लिए आसान हो जाएगा। आइए बेटा, आप भी चलिए, ऐसा करिए ना कि एक बार ऐसे करके घूम जाइए, एक बार ऐसे करके ऐसे घूम जाइए, या लीजिए ना इसको भी आप नीचे से घूम जाइए। चलिए यहाँ से ये वाला भी बेटा, ये लूप नंबर 1, लूप नंबर 1 में देखिए बेटा क्या हो जाएगा, बोलिए, -4 इंटू I1, सर क्लियर है। फिर सेम डायरेक्शन में I1 प्लस I2, सेम डायरेक्शन में था बेटा, सेम डायरेक्शन में गए सर, फिर से सेम डायरेक्शन में, और 1 है तो 1 है तो सिर्फ और सिर्फ क्या लिख देंगे, I। ठीक है बेटा। अब जाते जाते देखो बेटा क्या हो गया, +10 बराबर क्या हो गया, 0। कोई दिक्कत नहीं, 1 वाला लिख दिया बेटा। अब 2 वाला लिख रहे हैं। 2 वाला कैसे लिख रहे हैं, लो ना बेटा, ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस वाले डायरेक्शन में क्या हो जाएगा सर, -4 इंटू I माइनस I1, -4 इंटू I माइनस I1, गए 2 के साथ, -2 I माइनस I1 माइनस I2, सेम डायरेक्शन था बेटा, सेम डायरेक्शन। अब जब इधर जा रहे हैं तो फिर से सेम डायरेक्शन, मतलब -I, और ये वाला क्या हो जाएगा, +10 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये थर्ड नंबर बेटा, थर्ड नंबर कहाँ से घुमाना चाहते हैं सर, यहाँ से घुमाना चाहते हैं, ऐसे करके, इसको ऐसे करके घुमा रहे हैं। देखो ऐसे आएंगे, गए -5 इधर गए सेम डायरेक्शन में, कितना हो गया बेटा, +2 I माइनस I1, I माइनस I1 माइनस I2। अब देखो बेटा ऊपर जाना है, देखना बेटा यही गलती होता है। यहाँ तो आप सेम डायरेक्शन में गए माइनस में, लेकिन जब इस रजिस्टर के अक्रॉस जाएंगे तो आप जस्ट करंट ऐसे और आप ऊपर जा रहे हैं कि नहीं, यस सर। देखो ध्यान से फिर से बता रहे हैं, यहाँ से शुरू किए चलना, -5। अब जब इधर गए, ये ऑपोजिट डायरेक्शन था, रजिस्टर नहीं था। जब इधर गए तो सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बेटा, -2 I1 माइनस I2, सेम डायरेक्शन में। लेकिन जब आप इसके ऊपर गए हो तो ऊपर जाने में क्या हुआ बेटा, करंट नीचे आप ऊपर, मतलब प्लस कितना हो गया बेटा, प्लस कितना हो गया, I1 प्लस I2, और देखो तो अपने मंजिल पे पहुंच गया कि नहीं, बराबर 0। आ रहा बात समझ में। और एक पूरा बड़े सर्किट में घूम जाओ बेटा, यहाँ से शुरू करो, अब पूरा घूम जाएंगे। जब पूरा घूम जाएंगे तो 4 इंटू I1 माइनस में, 4 इंटू I1 माइनस में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद चले इधर से गए
-5 इधर से गए गए गए, ये सेम डायरेक्शन में जा रहे थे बेटा, हायर से लोअर। हाँ अब देखो बेटा, हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, जा रहे हैं हम इस डायरेक्शन में, और करंट आ रहा इस डायरेक्शन में। क्लियर हुआ? तो क्या हो जाएगा बेटा, +4 इंटू आई माइनस I1 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 4 इक्वेशन आ गया। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे, हमको लगता है बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। करें बेटा, -4I1 -5 +4 -4I1 -4 +4I -4I1 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 0। इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। क्लियर हो गया ना? माइनस के साथ यहाँ माइनस, और ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, I माइनस I1। ठीक है, तो चलिए कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे बोलो, -4I1 -4I1 मतलब 4I -8I1 -5 इज इक्वल टू 0। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यहाँ से आइए, अब यहाँ से आइए, करते हैं -5 -2I +2I1 +2I2 प्लस ये क्या हो गया बेटा, 2I1 प्लस क्या हो गया बेटा, 2I2 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 0। इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब जैसे 0 हुआ, अब कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इसको? हाँ, यहाँ पे भी इक्वेशन बन जाएगा, कुछ इक्वेशन यहाँ पे भी बनने वाला है। -5 2I -2I, ये कुछ ज़्यादा ही इक्वेशन आ रहा है। -5 -2I और 2I1 कितना हो गया बेटा, 4I1, और ये कितना हो गया बेटा, 4I2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, इक्वेशन है, लिख रहे हैं हम लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे कुछ, सर यहाँ पे वाला कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बेटा, यहाँ वाला कैसे सॉल्व करेंगे, इधर वाला देखिए, समझ में आ रहा है इक्वेशन कैसे सॉल्व कर रहे हैं? चलो आगे बढ़े हम लोग। चलिए ये वाला 2 इक्वेशन देखिए बेटा, ये वाला इक्वेशन सॉल्व कर दिए, ये वाला इक्वेशन सॉल्व कर दिए। अब ये वाला इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, ये दोनों को इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। देखो बेटा, इस इक्वेशन को जब सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा बेटा, बोलना, -4I1 -2I1। बड़ा हम धीरे धीरे कर रहे हैं, बहुत धीरे कर रहे हैं इसको हम। -6I1 -2I2, यही धीरे करने का मतलब है बेटा कि आप मेरे साथ बने रहो, आपको कैलकुलेशन आप ही को करना पड़ेगा। NCERT का क्वेश्चन है, बोर्ड में आने की पॉसिबिलिटीज है 3 इक्वेशन। देखो कितना आराम से, एक ला कर रख दिए, दूसरा ला कर रख दिए, अब तीसरा जा रहा है, -6I1 -2I2 फिर -I +10 इज इक्वल टू 0। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा? अब देखो यहाँ पे, -4I1 -2I -4I -2I और -I, 4 2 6 1 7 मतलब -7I। -4I1 -2I1 मतलब कितना हो गया सर, -6I1 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, मतलब सिंपल सा प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस कितना हो गया बेटा, 6I1। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, +2I2 2I2 और ये वाला तो हो गया +10 इज इक्वल टू 0। 10 इज इक्वल टू 0। देखो तो बेटा यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा, सर कुछ कैंसिल कैसे होगा कैंसिल, बताइए बेटा कैसे कैंसिल करें? कुछ ना कुछ कैंसिल होगा तो ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। -4I1 देखिए करके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ना बेटा, अगर मान लेते हैं, हाँ देखिए ना सामने तो आपका आ गया बेटा, इतना कुछ तो टाइम दे रहा है, दोनों को बस जोड़ दो ना, बस दोनों को जोड़ दो, देखो क्या आ जाएगा, 2I2 कैंसिल,
6i1 कैंसिल, कितना हो गया बेटा -7i और माइनस इतना हो गया -8i, और ये कितना हो गया 10 और 10 कितना हो गया बेटा +20 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0। इसलिए i बराबर कितना हो गया आंसर 20 डिवाइडेड बाई 8। इट मीन्स दैट कितना हो गया 5 डिवाइडेड बाई 2 एम्पियर। आपको मेरा स्पीड काफ़ी अभी स्लो लग रहा है, इसलिए कि आप मेरे साथ बने रहिए, नहीं तो 99.5% बच्चा छोड़ के निकल जाता है। और मैक्सिमम यूट्यूब पे देखिए या बुक में भी देखिए, किसी भी बुक में देखिए, वो बोल देगा बाई सॉल्विंग 1, 2 एंड 3 वी गेट ए i1, ये i2, ये i3 है ये, लेकिन हम आपको बना करके रख रहे ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो i का वैल्यू तो बड़ा मुश्किल से निकल गया बेटा 5/2 एम्पियर, मीन्स 2.5 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे i का वैल्यू आया, हम यहाँ से i1 का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं सर? एकदम निकाल सकते हैं। 8i1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 4i - 5। 8i उधर लेकर चले गए तो 4i, i का वैल्यू क्या रख देंगे बेटा 5/2, 5/2 -5, तो ये कितना हो गया बेटा 2, मतलब 10 में से 5 घटा तो 5, मतलब i1 का वैल्यू कितना हो गया सर 5 डिवाइडेड बाई 8। i1 का वैल्यू भी निकाल दिए बेटा, लेकिन इत्तेफाक से अभी i2 भी आपके पास है ना, i2 भी आपके पास है। i2 जाकर के कहाँ से निकालोगे? i2 देखो क्या क्या आंसर निकाल दिए बेटा, यहाँ पे हम आंसर आपका निकाल दिए i, यहाँ पे देखिए i बराबर आ गया 5/2 एम्पियर, i1 बराबर कितना आ गया 5/8 एम्पियर। अब i2 ही तो आपके इक्वेशन में एक है बेटा, कहीं से भी i2 ले लीजिए ना, मान लेते हैं यहाँ से हम i2 ले लेते हैं, तो 2i2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 2i2, i2 मतलब उधर लेकर के चले जाइए, मतलब उधर लेकर के चले जाएंगे तो सर 6i1, ये देखना बेटा 6i1, और ये क्या हो गया बेटा -i, 6i1 -i, और ये क्या हो गया बेटा +10। तो देखो -6 इंटू i1, i1 के जगह पे रख दीजिए बेटा 5/8, i के जगह पे रख दीजिए 5/10, और ये रखिए +10। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, मान लेते हैं 8 रख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा सर -30, 6 इंटू 5 6 × 30, और ये कितना हो गया 4, और 4 में कितना हो गया 4 × 20। ये दिख रहा है ना बेटा क्या कर रहे हैं हम? कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे? अरे आराम से सबका, आप ज़्यादा परेशान फील करोगे। यहाँ पे अगर कर देते हैं ये 4 और ये 3, तो कितना हो गया बेटा -5 × 15/4 -5/2 प्लस क्या हो जाएगा 10, प्लस क्या हो गया बेटा 10। अब आराम से यहाँ पे 4 एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया -15, और ये कितना हो जाएगा -10, 2 दूना 4, और ये कितना हो जाएगा बेटा +40। तो कितना हो गया देखिए आंसर, ये 40 में से 10 घटा 30 में से 15 जाएगा, कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 4। तो i2 बराबर कितना हो जाएगा 2 आकर के डिवाइड हो जाएगा, मतलब आंसर कितना हो जाएगा सर 15 डिवाइडेड बाई 8 एम्पियर। सब निकाल दिए कि नहीं बेटा? i1 i2 i3 कितना जा रहा? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। i1 i2 एक बार देख लीजिए बेटा, i1 i2 सब का सब निकाल दिए हम। एक बार हम देखते हैं, टाइम नहीं तो एक बार और जंक्शन रूल से फाइनल कर देंगे, बस लास्ट ही है। चलिए सर ये मेरा आंसर सही आया है कि नहीं, ये कैसे वैलिडेट करेंगे? देखिए बेटा कैसे वैलिडेट करेंगे, देखिए ध्यान से। अब इसमें कुछ कचड़ा करना चाहते हैं। ये 2 ओम के करंट के 2 ओम के अलाउंग करंट कितना होगा i1 + i2। i2 कितना हो गया बेटा? i2 बराबर कितना दिख रहा है बेटा 15 डिवाइडेड बाई 8 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा 2 ओम के लॉन्ग i1 + i2 करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? i1 + i2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 5 20, मतलब यहाँ से आ रहा है सर 20/8 एम्पियर का करंट पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में। सर इस i कितना आया है? i तो आया है बेटा 5/2, i तो आया है 5/2, ठीक है। ये कितना आ रहा है सर? i - i1 - i2। सर करते हैं 5/2 -5/8 -15/8, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, मतलब 20 - 15, और ये 5 15, 8 4 4 5 20 -5 -15, तो ये कितना हो गया? अरे सर 15 5 20, 20 में से 0 ले सर। इसके अक्रॉस कितना करंट जा रहा है? 0। इसके अक्रॉस कितना करंट जा रहा है? 0। वो कैसे पॉसिबल हुआ बेटा?
सर यही होगा ही। अच्छा, अगर ऐसा होगा तो जंक्शन रूल तो फॉलो करना चाहिए। जंक्शन रूल क्या बोल रहा कि 20/8 का करंट आ रहा, इधर कुछ चला जाएगा और कुछ इधर जाना होगा तो इधर भी चला जाएगा। तो 20/8 को भी तो हम लोग लिख सकते हैं ना बेटा। 20/8 को क्या लिख सकते हैं? अरे 4×5 = 20, 5/2। मतलब यही से हमको समझ में आ गया था कि 5/2 एम्पियर का करंट आ रहा और इधर 5/2 एम्पियर चला जाएगा, तो इधर क्या जाएगा बेटा? इधर वाले विंग में क्या चला जाएगा? 0। आया बात समझ में? इस हिसाब से आपको सॉल्व करना था। ये I1, ये 4 ओम के रेजिस्टेंस कितना जाएगा सर ये I1 आया है। I1 वाला कितना जाएगा? यहाँ से निकला है 5/2, इधर से निकलेगा बेटा 5/2 और इधर से कितना चले जाएगा? 5/8 एम्पियर का करंट। और इधर से कितना जाएगा? I-I1 कितना हो जाएगा बेटा? 5/2 - 5/8। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 8, ये कितना हो जाएगा बेटा? मतलब ये हो जाएगा I-I1 4×5 = 20, 20 माइनस मतलब 15/8, मतलब 15/8। इधर चला जाएगा 15/8 और यहाँ पे भी वैलिडेट हो गया। 5/2 आएगा, 5/8 इधर चला जाएगा, 15/8 इधर चला जाएगा। दोनों को जोड़ो ना बेटा तो कितना आ जाएगा? 20/8 और 20/8 का फ्रैक्शन लीजिए तो कितना आ जाएगा? 5/2। ये कचड़ा नहीं हुआ बेटा, ये लास्ट में जा करके हम थोड़ा सा कचड़ा हुआ आपके लिए, ताकि आपको आराम से समझ पाओ। और इस क्वेश्चन को बड़ा धीरे धीरे करके ले जा रहे हैं, क्योंकि इसका सॉल्यूशन जल्दी कहीं नहीं मिलता है बेटा। बुक भी क्या लिखता है? बाय इक्वेशन 1 2 3 4 वी गेट I बराबर दिस, I1 बराबर दिस, I2 बराबर दिस, और वेरिएबल होगा तो इस हिसाब से सॉल्व करता है। हमको टाइम लगा कि देख लीजिए KVL क्या होता है। अब ऐसा कैलकुलेशन हम कभी नहीं करने वाले हैं। अब ऐसा कैलकुलेशन की नीड भी नहीं होगी। आपको हर तरीके से समझा दिए। पहला क्वेश्चन ही 3 क्वेश्चन के बराबर कर दिए, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5। ये तो अपने आप में एक बड़ा खतरनाक क्वेश्चन था। NCERT में भी बेटा ये दिया हुआ है। ठीक है बेटा, अब इसी के साथ हम लेक्चर को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से शुरू करेंगे KCL एंड KVL, बट फॉर नीट एंड कंपटीशन के लायक। और उसको आप कुछ मेथड को बोर्ड में भी आप यूज कर सकते हैं। हार्डली बेटा हमको लगता है कि 1-1.25 घंटा लगेगा, जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन हम निकाल देंगे। किस तरीका से? सिर्फ और सिर्फ KCL से निकालेंगे। और जो 2 गोल्डन पॉइंट्स बतलाए थे ना बेटा, I कैसे निकालते हैं? आजू का पोटेंशियल माइनस बाजू का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। माइनस का हेडेक नहीं लेते हैं, माइनस प्लस का। डायरेक्टली हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चले जाते हैं। वो गोल्डन पॉइंट्स अब नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाई देगा। KCL KVL फिर से फॉर कॉम्पिटिटिव लेवल और फॉर स्मार्ट मेथड। आज के लिए बेटा बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।